जादुई आईना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहा करता था। कविता रहती थी। कविता एक बहुत ही होनहार और जिज्ञासु महिला थी, जिसे नई नई चीज़ों का पता करने, उनके बारे में जानने की बहुत ही उत्सुकता रहती थी। उसके परिवार में उसका पति श्याम था, जो कि बाहर मजदूरी का काम किया करता था, और उसकी एक छोटी सी बेटी रमा थी, जो कि स्कूल में पढ़ती थी। कविता और उसका परिवार बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कविता, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम अपना, हमारी बेटी और घर का ध्यान रखना। मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। आराम से जाना, अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना, और घर भी जल्दी आ जाना। श्याम अपने काम के लिए घर से निकल पड़ा। रमा भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। रमा के जाने के बाद कविता ने सोचा, घर में लकड़ी भी नहीं है, जंगल से लकड़ी ले आती हूँ। यह कहकर कविता अपने घर से जंगल के लिए निकल पड़ी। जंगल पहुंचकर कविता जल्दी जल्दी लकड़ी इकट्ठा करने लगी। देखते ही देखते कविता ने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद वो घर जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र एक टूटे फूटे खंडहर के जैसे घर पर गई। उसे उस घर को देखकर बहुत उत्सुकता हुई। वह धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ने लगी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने बोला, अरे, ये भरे जंगल के अंदर ये घर कहाँ से आया? इससे पहले तो कभी दिखा नहीं। ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। मुझे अंदर चलकर देखना चाहिए, आखिर इसके अंदर है क्या। ये कहकर कविता घर के अंदर गई। उसे एक दरवाज़ा दिखाई दिया। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। उसने अंदर जाकर देखा, चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल ही धूल थी। अरे, क्या जगह है ये! चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले। जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। कविता का ध्यान कोने में पड़े एक आईने पर गया। वो आईने के पास जाकर खड़ी हो गई और हैरान हो गई। आईने से एक बहुत मीठी आवाज़ आ रही थी। यह एक जादुई आईना है, जो तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता दिखा सकता है। लेकिन याद रखना, यह केवल अच्छे और सच्चे दिल वाले लोगों की ही मदद करता है। अगर यह इतना ही जादुई आईना है, तो इसका इस्तेमाल एक अच्छे काम के लिए करना चाहिए। मुझे उस महल तक कैसे पहुंचना है, क्या तुम बता सकती हो? आईने से आवाज़ आई, तुम्हें हिम्मत और समझदारी और दया का रास्ता अपनाना होगा। सबसे पहले तुम्हें भेड़ियों से भरा एक जंगल पार करना होगा। उसके बाद तुम्हें एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होगी। अंत में गुफा में फंसे एक व्यक्ति की मदद करनी होगी। इसके बाद कविता तैयार हो जाती है और जादुई आईना उसे भेड़ियों वाले जंगल में छोड़ देता है, जहाँ पर धीरे धीरे डरी हुई कविता आगे बढ़ने लगती है। वहाँ उसने दो भेड़ियों को देखा, जो कि बहुत ही डरे हुए और उस पर हमला करने वाले थे, क्योंकि उनका बच्चा घायल था और वह कविता से डर रहे थे। कविता ने बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे की मदद करना चाहती हूँ। उसके पैर से कितना खून आ रहा है, हमें उसे जल्दी से जल्दी कोई दवाई देनी होगी। उसने एक जड़ी बूटी का पत्ता लाकर उसके पैर में लगा दिया, जिसके बाद बच्चे की हालत ठीक होने लगी।
जिसके बाद भेड़ियों ने कविता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और जंगल से जाने दिया। अब कविता को अपनी दूसरी परीक्षा विशाल पहाड़ पर चढ़ाई करनी थी। कविता धीरे धीरे अब पहाड़ की ओर बढ़ने लगी थी। कुछ देर के बाद कविता पहाड़ तक पहुंच गई और पूरे मेहनत और लगन से पहाड़ी पर चढ़ाई करने लगी। बीच में रुककर कुछ देर आराम भी किया। मैं बहुत थक गई हूँ, पर पहाड़ी पर मुझे चढ़ाई करनी ही होगी। मैं करके रहूँगी। कविता ने अपनी समझदारी और ताकत का इस्तेमाल करके पहाड़ पर चढ़ाई की और अंततः शिखर पर पहुँच गई। अब मुझे अपनी अंतिम परीक्षा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यह कहकर कविता गुफा की ओर आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर में उसे गुफा दिखाई देने लगता है और वह धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ने लगती है। उसे डर भी लग रहा था। गुफा के अंदर जाने के बाद कुछ समय ढूंढने के बाद उसे वह बूढ़ा व्यक्ति मिल जाता है जिसकी उसे मदद करनी होती है। वह उससे बोलती है, आपके बारे में मुझे जादुई आईने से पता लगा कि आप गुफा में फंसे हैं। ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आप गुफा में फंस गए? आप सालों से यहाँ फंसे हैं, तो क्या आपको कोई लेने नहीं आया? और आप यहाँ पर जिंदा कैसे हैं? यहाँ तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, बताइए ना। बेटा, 3 साल पहले मैं इस जंगल में शिकार करने के लिए आया था और मुझे वो खंडहर दिखाई दिया। उस खंडहर के अंदर जाने के बाद मुझे वो जादुई आईना दिखा, जिसके बाद उस आईने ने 3 चुनौतियां मुझे दी, पर मेरे मन में लालच आ गया था। लालच के चलते मैं इस गुफा में फंस गया। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस गुफा से बाहर लेके जाऊंगी। चलिए मेरे साथ। बूढ़े व्यक्ति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सुखी रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। कविता की तीनों चुनौतियां पूरी हो चुकी थी। अब वह उस खंडहर की ओर जाने लगी। और जादुई आईने के पास गई। जादुई आईने ने उसे उस सोने के महल के पास पहुंचाया। उसने अंदर जाकर देखा, चारों ओर खजाना ही खजाना था। यहाँ तो चारों ओर सोना ही सोना, खजाना ही खजाना है। इसीलिए चुनौतियाँ इतनी मुश्किल थी। कविता ने लालच नहीं किया और जो उसके लिए और गांव वालों के लिए ज़रूरी था, जिससे वह गांव वालों की मदद कर सके, उसने उतना ही सामान लिया और अपने घर की ओर चली गई। थोड़ी देर में कविता अपने घर पहुंच गई। उसने देखा उसका पति बहुत परेशान है और घर आ चुका था। अरे कविता, इतनी देर हो गई, इतनी देर से तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, परेशान हो गया था। कहाँ से आ रही हो? और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुम तो जंगल गई थी ना लकड़ी लाने। कविता ने पैसों के बारे में और जादुई आईने के बारे में अपने पति को सब कुछ बता दिया। कविता ने जादुई आईने को उसी जगह पर छोड़ दिया जिससे दूसरे लोग भी उसकी मदद ले सके। कविता ने गांव वालों को भी उस जादुई आईने और उस सोने के महल के बारे में सब कुछ बताया कि किस प्रकार उसने तीनों चुनौतियों को पूरा किया और उसके बाद जादुई आईने ने उसकी मदद की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे दिल और अच्छे इरादों के साथ कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है और सच्ची दौलत वो है जो दूसरों की मदद करके हासिल की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।